नमस्कार स्टूडेंट, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़े थे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा कुछ अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे हमने पढ़ा था लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। फिर हमने पढ़ा कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन नीला होता है, लेकिन उसके अंदर आयरन यानी लोहे के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ये भी हमने समझा था एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में क्रिस्टलीकरण क्या होता है, फिर इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन सबको सरल करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्टेनलेस स्टील और क्रिस्टलीकरण, फिर हम आगे करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो तो पीछे वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, जिससे ये वाला लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं आगे बढ़ूँ। स्टेनलेस स्टील ये क्या होता है कि लोहा, कार्बन और क्रोमियम, ये मुख्य रूप से 3 है वैसे, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और चौथी भी आपको याद रखनी है मैग्नीज। ये इन धातुओं को जब मिश्रित किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील यानी ऐसा स्टील यानी जंग रहित स्टील जिसके ऊपर जंग नहीं लगता है, उसे बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे ये लोहा का प्रतीक मैंने बताया था Fe। ये कार्बन क्यों मिलाया जाता है किसी भी स्टील को, किसी भी प्रकार में अगर किसी में कार्बन मिलाया जाता है तो आपको याद रखना है कठोरता प्रदान करने के लिए। किसके लिए मिलाया जाता है? कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है कार्बन। और क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम मिलाया जाता है जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। मैं बात करूं मैग्नीज की, इसका प्रतीक होता है Mn। तो आपको पूछ लिया जाए स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लोहा, कार्बन, क्रोमियम तथा मैग्नीज जैसी धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। प्राप्त होने वाला स्टील जंग रहित होता है, अर्थात ऐसे स्टील पे जंग नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? जंग बिल्कुल भी नहीं लगती है। उसे क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। अब मैं बात करूं क्रिस्टलीकरण विधि की, तो हाँ, ये एक पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टल के टुकड़े को क्या करना, अलग करना। हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन में जब पानी के अंदर आप शक्कर मिलाओगे तो शक्कर पूरी तरह से घुल जाती है। अब उस घुली हुई शक्कर यानी उस विलयन में से अगर आपको शक्कर को बाहर करना है, या पानी के अंदर आपने नमक घोला और उस नमक को उस पानी से अधिक मात्रा में क्रिस्टल के रूप में बाहर लेना है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। यानी वह विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण विधि कहलाती है। यानी किसी विलयन में से अधिक मात्रा में से क्रिस्टल को बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। और प्राप्त होने वाला क्रिस्टल किस मात्रा में हो? एकदम शुद्ध अवस्था में हो। यानी किसी विलयन में से किसी शुद्ध पदार्थ को अधिक मात्रा में प्राप्त करना की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। और यहाँ पे आपको याद रखना है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। अब मैं बात करूंगा अभ्यास प्रश्न की। अगर आप कंटिन्यू ये चारों क्लास देखते आए हैं तो अभ्यास प्रश्न में मैं मानता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक थ्योरी पॉइंट करवाए थे आपको। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले, यानी आपको 4 या 5 प्रक्रम दे रखे हैं, होने वाले परिवर्तन यानी उसमें होने वाले परिवर्तन, और हमने पढ़ा था भौतिक तथा रासायनिक। तो होने वाले परिवर्तन भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा फिजिकल चेंजेस है एंड कौन सा केमिकल चेंजेस, यानी कौन सा भौतिक परिवर्तन और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। पहला पूछा गया क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। किसका उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन।
प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। मैं बात करूं कोयले का जलना, ये भी हमने पढ़ा था। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? CO2। कोयले का जलना ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये भी किस प्रकार का है? रासायनिक परिवर्तन। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है। मोम का पिघलना, आपके पास मैं मान लेता हूं ये मोम है, ये आपने किसी बीकर या किसी पात्र में लेके इसको गर्म किया तो वो पिघल जाएगी, लेकिन इसी प्रकार के सांचे में अगर आपने पिघली हुई मोम डाल दी तो वह वापस क्या हो जाएगी? एकदम इसी सांचे को प्राप्त कर लेगी। यानी मैंने बताया था थ्योरी में, जो अपने मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं वे किसके उदाहरण हैं? भौतिक परिवर्तन के। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों? भौतिक परिवर्तन। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। मैं बात करूं आगे, जल में शक्कर को घोलना। जल में शक्कर घुली है और जल में नमक घुला है। मैंने एक बताया था क्रिस्टलीकरण का उदाहरण, और भौतिक परिवर्तन में आपको लिखवाया था, तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन। मैंने बताया था पाचन होने के बाद आप पुनः भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी राशि या ऐसा पदार्थ जो मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं हो वो होता है केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको 5 कथन दिए गए हैं। अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो इन कथन में आप पता कर पाओगे कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत या कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। थोड़ा ध्यान से सोचना, आपके पास लकड़ी के बहुत सारे गट्टे पड़े हैं, आप उनको काट रहे हो। क्या मेरे को आप बताओ, आप लकड़ी को काटने के बाद ऐसा तो है नहीं वो लोहा बन जाएगा, रहेगी लकड़ी। जलाया नहीं है, इसने बोला है लकड़ी को काटिए, यानी लकड़ी को काटने के बाद वो लकड़ी ही रहेगी। वी आर नॉट गेट न्यू मैटर। हमें कुछ नया पदार्थ नहीं मिल रहा है। जब तक नया पदार्थ नहीं मिले आपको डटे रहना है भौतिक परिवर्तन पे। तो यानी लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक नहीं है भाई साहब, ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। इसका एक ही कारण है, यहां आना चाहिए था भौतिक परिवर्तन। मैं बात करूं दूसरे कथन की, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों के खाद से बनना एक भौतिक परिवर्तन, ये कैसा भौतिक परिवर्तन? पत्तियों से खाद, कुछ नया मिल गया ना। सीधा सोचो, कुछ ना कुछ न्यू मिल रहा है, यानी कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। खाद, जैसे मैंने बताया था मेथेन, गोबर गैस का निर्माण एक एग्जाम्पल के रूप में लिखवाया था और बताया गया था, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ये कथन भी हो जाएगा बच्चों असत्य। यानी ये कथन सही नहीं है। अगर यहाँ रासायनिक आता तो यह कथन क्या हो जाता? सत्य हो जाता। आगे, जिंक या जस्ता, उससे लेपित लोहे के पाइप को आसानी से जंग नहीं लगती है। एकदम सही कह रहा है। तीसरा कथन हमने पढ़ा था, लोहा को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर या तो पेंट किया जाता है या गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण किया जाता है या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती है, यानी उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे ये तीसरा कथन पूछ रहा है आपसे, क्या जिंक लेपित लोहे के पाइपों से आसानी से जंग नहीं लगती है? एकदम सत्य कथन है, जंग लगती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आवरण किसका चढ़ा दिया गया है बच्चों? जिंक का या जस्ते का क्या चढ़ा दिया गया है? आवरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकृत लोहा।
अगला चौथा पॉइंट है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। यह पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है। आपको बोला जा रहा है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह कैसा हुआ? लोहा इसमें चुंबक को आकर्षित करने का या चुंबक द्वारा खुद आकर्षित होता है, लेकिन उसके ऊपर जंग लगने के बाद इतना आकर्षित नहीं हो पाता है। तो लोहा और जंग पूरी तरह से अलग अलग पदार्थ है, यानी यहां पे ये कथन असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? यानी सत्य कथन नहीं होगा। मैं बात करूं भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन, ये बोला जा रहा है कि भाप का संघनन हो रहा है कि ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो भाप का संघनन किसका उदाहरण है? रासायनिक का नहीं है तो किसका होगा? भौतिक का। और हमने पढ़ा था भाप जल से द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से वाष्प या भाप संघनन, यह एक फिजिकल चेंजेस का है। और पूछा गया कि रासायनिक नहीं है, तो एकदम सत्य कथन है। रासायनिक नहीं है तो कौन सा होगा? भौतिक। अगर आप थ्योरी पढ़ के आए हैं पीछे वाले लेक्चरों में, तो ये वाले पांचों कथन आपको आसानी से हो जाते। अगला तीसरा क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान को खाली जगह दे रखी है, आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको भरनी है। खाने का सोडा, खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला। पूछा गया खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताना आपको। इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था एक जस्तीकरण जिसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण, और दूसरी खाली जगह में आप लिख देना पेंट करके, यानी रंग करके उसके ऊपर उसको भी जंग से बचाया जा सकता है। जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को, यह इंपॉर्टेंट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मैंने एक अभिक्रिया द्वारा समझाया था आपको रासायनिक परिवर्तन में, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? CaCO3 के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, वी गेट न्यू मैटर, हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। भौतिक यानी बाहरी चीजें, कुछ नहीं मिलने वाला भौतिक मोह माया। रासायनिक यानी कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, मैंने बताया था उस समय, जिसमें नए मिलते हैं वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक आपके यहाँ रह गया था पांचवा, ऐसे भौतिक परिवर्तन कहलाता है जिनमें किसी पदार्थ के केवल क्या बदलते हैं? पदार्थ के केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी केवल और केवल क्या बदलते हैं? भौतिक गुणधर्म। अब हम आगे करते हैं चौथा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिला दिया जाता है तो बुलबुले के साथ बुलबुले बनते हैं, तो ये एक किस प्रकार का उदाहरण है? तो आप सबसे पहले कैसे पता करोगे? तो मैंने बताया था जब भी कोई दो पदार्थ मिलते हैं, कुछ आपको नया पदार्थ मिलता है, तो आप किसकी ओर जाओगे? केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन की ओर। यहाँ पे नींबू एक अम्ल है और खाने का सोडा क्षार है, तो धातु कार्बोनेट है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले तो आप इसका आंसर लिखोगे कि यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। क्योंकि
नींबू जब NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा बोला जाता है, के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। यानी जब नींबू तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाए तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। यानी ये तीन बनते हैं और हमें पता है कुछ अभिक्रियाएं होती है, हम उन सब अभिक्रियाओं को किस में डालते हैं? रासायनिक परिवर्तन में। तो मैं बात करूं नींबू प्लस आपने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर गलत बोल रहा हूँ मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमें क्या प्राप्त होगा? NaCl, CO2, साथ में क्या प्राप्त होगा? H2O। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब मैं बात करूँ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो आपको एक नोट लगाना है। अम्ल जब कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो NaCl व CO2 तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है। मोमबत्ती जलती है तो भौतिक व रासायनिक मैंने बताया था, याद रखना। यह भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। मैं बात करूं भौतिक का कैसे है, तो पहला पॉइंट लिखना है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें लिखना है आपको कि जब मोमबत्ती जलती है, मोम जलती है तो साथ में मोम पिघलती है, अतः भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। जब मोम जलती है तो उसके साथ जो मोम पिघल जाती है, इसी कारण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, जब मोम को ज्वाला के पास ले जाया जाए तो CO2 गैस तथा जल जाती है। इसीलिए कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। यह क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्रिस्टलीकरण पढ़ा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में, फिर हमने
5 अभ्यास प्रश्न किए और आगे आने वाली क्लासों में हम अगले अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।